Hey friends, a very good morning to all of you. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स जोन। हमने वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर स्टार्ट किया था पिछले चैप्टर में। आज उसी को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया था, वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था हमने पिछली वीडियो में। वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ एस कोस थीटा। That is the work done. We have found the formula in the previous video. अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल है, वो हम सोल्व करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन। A box is pushed through 4 meter across a floor offering 100 Newton resistance. How much work is done by the applied force? पहला निकालना हमने अप्लाइड फोर्स के लिए एंड सेकंड निकालना हमें रेजिस्टिंग फोर्स के लिए। मीन्स एक बॉक्स दिया हुआ है हमें, ये एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको हम पुश करते हैं एंड ये यहाँ से मूव करके कुछ डिस्टेंस कवर करता है, 4 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है और यहाँ पर पहुँच जाता है। और इस पर जो रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से एक फोर्स लग रहा है, वो 100 न्यूटन दिया हुआ है। ओके, अब हमें बताना है कि इस रेजिस्टिंग फोर्स की वजह से और हमने जो फोर्स अप्लाई किया है उसकी वजह से कितना वर्क डन हुआ है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। हमारे पास गिवन है फॉर्मूला, हमारे पास गिवन हमें पता है ये है। अब हमारे पास इस फॉर्मूला में अगर देखें तो हमारे पास फोर्स गिवन है, फोर्स ये 100 न्यूटन दिया हुआ है, एस डिस्टेंस है, ये भी हमारे पास दी हुई है, ये वाला 4 मीटर दिया हुआ है। अब थीटा देखना है हमें। अगर हम देखें हमारे अप्लाइड फोर्स की वजह से थीटा कितना बन रहा है। हमारा अप्लाइड फोर्स किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है अप्लाइड फोर्स, और मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है। मीन्स थीटा कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। थीटा हमारे पास यहाँ हो जाएगा 0। तो यहाँ से वर्क डन अगर हम देखें तो F हमारा है 100, S है हमारा 4 और कोस 0 होगा ना यहाँ पर। अगर हम 0 रखें थीटा की वैल्यू, इसके अंदर अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रखें तो हमारे पास जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, कोस 0 होता है 1, तो यहाँ पर 1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 400। और अब वर्क डन की यूनिट क्या रहती है, जूल, तो हमारे पास 400 जूल आ जाएगा। ओके, अब अगर हम रेजिस्टिंग फोर्स की वजह से देखें, जो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है उसकी वजह से अगर हम वर्क डन देखें तो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी हमें, थीटा देखना पड़ेगा, बाकी तो सेम ही है। फोर्स इतना लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है फोर्स, और जो डिस्टेंस है वो इतना कवर किया है, फोर्स ये 100 न्यूटन लग रहा है। अब वर्क डन के लिए थीटा देखते हैं। थीटा हमारा जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा, कितना बन रहा है यहाँ पर 180 का, 180 का एंगल बन रहा है यहाँ पे, थीटा हो जाएगा 180। तो यहाँ से कोस 180 की वैल्यू जो होती है वो होती है -1। ओके, तो एफ एस की मल्टीप्लाई हमारे पास है 400 और कोस थीटा की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ से हमारा वर्क डन जो है वो कितना आ जाएगा, -400 जूल। ये हमारा वर्क डन आ गया। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट।
If you have any doubt, please comment me. I will solve it in the separate video. अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक मीन्स वर्क डन में ही है, उसमें ही कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि वर्क डन जब हम वेरिएबल फोर्सेस की वजह से वर्क डन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ था, डिस्टेंस भी कांस्टेंट दिया हुआ था। यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो फोर्स गिवन है वो चेंज हो रहा है, वो वेरिएबल है, फिक्स नहीं है वो। जैसे एक गाड़ी है हमारे पास, ये चल रही है, तो इसकी स्पीड जो होती है वो चेंज होती रहती है ना। उसी तरह से अगर यहाँ पर एक बॉक्स है, हम इसको पुश कर रहे हैं, तो हमारा जो फोर्स इसके ऊपर जो लगा रहे हैं ना, वो चेंज हो रहा है। कि अब कोई इंसान है, फोर्स लगा रहा है, एक ही फोर्स तो नहीं लगा सकता, वो थक भी जाता है तो कम फोर्स भी लगाएगा। एकदम से उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी भी आ सकती है तो ज़्यादा फोर्स भी लगा सकता है वो। तो जो फोर्स है वो वेरिएबल है इसमें। तो उसकी वजह से हम देखेंगे कि क्या वर्क डन हो रहा है। नाउ वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ओके, इसमें भी दो मेथड्स हैं, एक हमारा ग्राफिकल मेथड है एंड एक है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अब हम पहले देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे हमारे पास वेरिएबल फोर्स है, तो ग्राफिकल मेथड से किस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे पहले तो वो देखिए। जैसे ग्राफ से हम क्या लेते हैं, एक साइड हम फोर्स को रखते हैं। वर्क डन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। उसकी वजह से क्या कुछ हमारा वर्क डन हो रहा है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें भी फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ही लीड रोल करेंगे, तो ग्राफ में भी हम उन्हीं को दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ है एक, जैसे इसमें एक साइड हमारा फोर्स है और दूसरी साइड हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो है दूसरी साइड। ओके, अब देखो वेरिएबल फोर्स है, तो अगर कांस्टेंट फोर्स होता तो हमारा ग्राफ कैसे रहता है, इस टाइप से रहता। मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो, हमारा फोर्स जो है वो तो कांस्टेंट ही है, तो ग्राफ इस टाइप से बनता। बट इसमें क्या है, इसमें हम डील करें वेरिएबल फोर्स की के साथ, कि वेरिएबल फोर्स होगा तो किस टाइप से हम करेंगे। तो वेरिएबल के केस में हमारा जो ग्राफ है वो किस टाइप से होगा, वो देखिए। यहाँ पर अगर हमारा वेरिएबल फोर्स है तो उसमें हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से होगा। जस्ट अ सेकेंड। मीन्स कैसे भी हो सकता है, हमने ऐसे बना दिया इसको। ये मतलब क्या है कि हमें इसमें चेंज दिखाना है, जो फोर्स है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर कुछ था फोर्स, इधर से देखें तो इसको अगर यहाँ से ज्वाइन करें तो यहाँ पर फोर्स कुछ था, यहाँ से अगर ज्वाइन किए तो फोर्स चेंज हो गया। यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो फोर्स कुछ और मिलेगा। मीन्स ये जो एक्सिस है ये वाली हमारी फोर्स को दिखा रही है। अगर इसको हम यहाँ से ऐसे ज्वाइन करें तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो हमारा फोर्स होगा। तो इस टाइप से हमारा फोर्स जो है वो चेंज हो रहा है।
इधर से है हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ हमारा जो फोर्स है वो चेंज हो रहा है। अब देखिए कैसे सोल्व करते हैं हम यहाँ पर। जब इस टाइप से वेरिएबल फोर्स जब आता है तो हम उसको इंटीग्रेशन के साथ डील करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं इसमें, और फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है अब आपको वो नहीं मालूम होगा। इंटीग्रेशन हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे, अच्छे से बताएंगे क्या होता है, किस तरह से इंटीग्रेशन को सोल्व किया जाता है वो भी बताएंगे। एक बार इतना समझ लो कि एक वेरिएबल फोर्स की वजह से एक ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया कवर हो रहा है, अगर हमें वो फाइंड आउट करना है तो वहाँ पर हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। मीन्स ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं? इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई होती है एक टाइप से। इस तो अगर जैसे जो रेक्टेंगल होता है उसके अंदर क्या लेते हैं हम, ये वाली डिस्टेंस इनटू में ये वाली डिस्टेंस, जब मल्टीप्लाई होती है इसकी मल्टीप्लाई इस साइड की मल्टीप्लाई इनटू इस साइड की मल्टीप्लाई, तो क्या जाता है हमारे पास, इसका एरिया आ जाता है। तो इसी टाइप से अगर हम इस साइड, अगर फोर्स हमारे इस साइड, अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों की अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों की, तो हमें ऑटोमेटिकली क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमें इसका एरिया ही तो मिलने वाला है, इसका एरिया मिलने वाला है। बट यहाँ पर देखें तो ये तो है हमारे पास साइड, बट ये साइड तो यहाँ से एक कर्व बना हुआ है ये वाला, तो इस साइड को तो हम नहीं बता सकते कि कितना है कितना नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल लॉ से हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो एरिया नहीं फाइंड आउट कर सकते, हमें तो मल्टीप्लाई चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, पर सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे, तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर देंगे, वो मल्टीप्लाई के इक्वल ही तो रहता है। तो इसका जो एरिया है वो किस तरह से फाइंड आउट करें, हम इंटीग्रेशन का यूज करके फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया। ओके, तो यहाँ पर बताते हैं हम थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन को कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर जो हमारा वर्क डन रहता है उसको हम इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे लिखते हैं, पहले यहाँ पर देखिए, ये वाला जो हमारे पास एरिया है इसको हम छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट देते हैं, जैसे इस टाइप से छोटे छोटे स्ट्रिप्स ले लेते हैं। ओके, अब देखिए ये वाला, जैसे एक ये वाली स्ट्रिप हमने कंसिडर की ये वाली, तो इसमें ये वाली, और अगर इसको हम देखें तो ये बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। तो अगर हम इसमें कुछ चेंज को देखें, इसके अंदर अगर हम चेंज देखें तो चेंज जो है वो नेग्लिजिबल होगा, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम यहाँ पर dx ले लेते हैं। ये पूरा तो क्या था, x था, अगर हमने छोटा सा पार्ट कंसिडर किया है तो उसको हम dx ले लेते हैं। ओके, जब हमारे पास कुछ भी बड़ा डिस्टेंस है, बड़ी कोई यूनिट है, अगर उसका हम छोटा सा पार्ट कंसिडर करके चलते हैं तो उस केस में हम उसको dx की फॉर्म में ले लेते हैं। ओके, और इस साइड हमें पता है क्या है, फोर्स है, इस साइड हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो हमारे पास वर्क डन मिल जाएगा। तो वर्क डन यहाँ से कैसे हो जाएगा, हमारा फोर्स और मल्टीप्लाई में हमारा dx हो जाएगा। ओके, अब देखिए एक इस स्ट्रिप की, जो इस स्ट्रिप के लिए था ये तो सिर्फ इस स्ट्रिप का हुआ ना, एक ही स्ट्रिप का हुआ, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स बनी हुई है यहाँ पे,
एक ये इस टाइप से बहुत सारे स्ट्रिप बनेंगे इसके अंदर। तो उन सभी स्ट्रिप्स को कंसिडर करना है हमें। तो अगर टोटल एरिया के इस टोटल एरिया के अंदर कितना वर्क डन हुआ है, इस पूरे की वजह से देखना है हमें। तो पूरे की के अंदर कितनी स्ट्रिप्स हमारी बन रही हैं, उन सभी की वजह से देखना पड़ेगा। ये हमारा आ गया एक स्ट्रिप की वजह से, इस dx डिस्टेंस के लिए आया है। हमें तो यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, उस पूरे डिस्टेंस की वजह से देखना है। तो कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम एक्स ए ले लेते हैं, ओके। और ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम एक्स बी ले लेते हैं। यानी एक्स ए पॉइंट से एक्स बी पॉइंट तक हम जा रहे हैं। उस दौरान कितना वर्क डन हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। एक ये dx जो डिस्टेंस है उसकी वजह से हमारा ये आ गया। अब अगर इस पूरे की वजह से देखना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इंटीग्रेशन लेंगे और इसकी लिमिट दे देंगे एक्स ए से एक्स बी तक। ओके, यहाँ से ये हमारा वर्क डन आ जाएगा, एक्स ए से एक्स बी तक होल कितना वर्क डन हुआ है वो आ जाएगा। इस टाइप से हम वर्क डन इसका इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन जो है ये इंटीग्रेट कर देगा, यानी कि सभी स्ट्रिप्स का जो हमारे पास वर्क डन आया है पर्टिकुलर स्ट्रिप में, उन सभी को ऐड कर देगा। ये इंटीग्रेट करके होल की वजह से हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। ये जो सिंबल है, ये वाला जो सिंबल है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। ये न्यूमेरिकल्स में आपको सोल्व भी करना पड़ सकता है, तो उसके लिए हम आपको बाद में इसको बता देंगे कि किस टाइप से इसको सोल्व किया जाता है। अभी के लिए इतना ही। अभी ये जो एफ डॉट डी एक्स और होल का जो इंटीग्रेशन है एक्स ए टू एक्स बी, ये हमारे पास वर्क डन बता रहा है। जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एफ, कोई भी वेरिएबल फोर्स लगा रहे हैं और डिस्टेंस वो कवर कर रहा है एक्स ए से एक्स बी तक, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जा रहा है और उसके ऊपर वेरिएबल फोर्स लग रहा है, तब हमारा वर्क डन कितना रहेगा वो हमारा ये बता रहा है एफ डॉट डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन है एक्स ए टू एक्स बी। ओके, गोट इट। अब अगर हम देखें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसका किस टाइप से है। अब यहाँ पर हमारा जो ये है डिस्प्लेसमेंट है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते हम। डिस्प्लेसमेंट भी तो चेंज हो सकता है ना, डायरेक्शन चेंज हो सकती है भाई। डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होगा, डिस्टेंस तो कैसे चेंज होगी, कम ज़्यादा थोड़ी होगी, बट डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है ना। किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी तो देख सकते हैं। फोर्स भी वेरिएबल है हमारा, अलग अलग डायरेक्शन में लग सकता है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती है। तो उस केस में हम किस तरह से डील करेंगे, हमने आपको बताया था वर्क डन का अगर डॉट प्रोडक्ट से हम देखें तो एफ डॉट डी एस होता है। जो वर्क डन होता है वो हमने वेक्टर्स का जो, अगर हमारे पास तो वेक्टर्स गिवन है। अब देखिए फोर्स जो है हमारे पास वो है यहाँ पर, अगर हमारे पास फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, हमें नहीं पता पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में नहीं लग रहा, वो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पर जैसे हमें डिफाइन किया गया है फोर्स एफ एक्स आई कैप प्लस एफ जे सॉरी एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप,
ये अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो हमें टोटल सम अप करके ये फोर्स दिया गया है। अब डायरेक्शन भी अलग अलग है इसकी, तो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है। इसको हम इस टाइप से लिख लेते हैं, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये हमारे पास क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। हमने आपको क्या बताया था कि वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास तो वेक्टर गिवन है, दोनों ही वेक्टर है, दोनों के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो दोनों ही वेक्टर हैं। तो वर्क डन ड्यू टू टू वेक्टर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने आपको डॉट प्रोडक्ट सिखाया था, तो उसी से हम करेंगे, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ जो भी वेक्टर हमारे पास गिवन है, ये जो ये भी वेक्टर है और ये भी क्या है, वेक्टर है। तो यहाँ से एफ वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर, दोनों वेक्टर हैं। यहाँ से वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट को कैसे सोल्व करते हैं, जो सेम डायरेक्शन में है उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एफ एक्स, जो एफ वेक्टर है इसके अंदर आई डायरेक्शन में है एफ एक्स है, और इसमें आई डायरेक्शन में है डी एक्स है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स डी एक्स, एंड नेक्स्ट यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एफ वाई, और यहाँ से आ जाएगा डी वाई, तो एफ वाई और डी वाई। नेक्स्ट के में यहाँ से आ जाएगा एफ जेड और यहाँ से डी जेड, तो ये आ जाएगा एफ जेड डी जेड। तो यहाँ से इस टाइप से हम वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो एक इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, जब हमारे पास एक गिवन पॉइंट, जैसे यहाँ इस पॉइंट से चल के एक बॉडी या फिर एक पार्टिकल है वो यहाँ पर पहुँच जाता है। ये जो पॉइंट है इसको हमने बोल दिया ये x1 है, y1 और z1 ये पॉइंट है, और यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो है x2 y2 एंड z2। ले सकते हैं, ये कोई भी पॉइंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मोशन में है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, तो वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से वर्क डन हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में किस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और x डायरेक्शन में x1 से x2 तक गया है, तो लिमिट्स इसकी x1 से x2 हो जाएगी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y डायरेक्शन में देखेंगे y1 से y2 जा रहा है, और यहाँ पर हो जाएगा एफ वाई डी वाई, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ z1 टू z2 और एफ जेड डी जेड। तो इस टाइप से हम वेरिएबल फोर्सेस की वजह से वर्क डन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर बेस्ड। हमारे पास एक फोर्स गिवन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ आपको। अ फोर्स F इज इक्वल टू 10 प्लस 0.50 x एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन x डायरेक्शन। यहाँ पर फोर्स गिवन है 10 प्लस 0.50 x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फिर F इज़ इन न्यूटन
फोर्स क्या होता है, न्यूटन में होता है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है ना। तो फोर्स हमारा गिवन है न्यूटन में, x इज़ इन मीटर, डिस्टेंस है x तो मीटर में गिवन है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर। मीन्स हमारे पास क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है, एक वेरिएबल फोर्स गिवन है, एक्स एक वेरिएबल यूज हुआ है, मीन्स एक्स की वैल्यू तो नहीं पता ना हमें। यहाँ पर जो फोर्स के अंदर जो एक्स यूज हुआ है, अब हमें नहीं पता उसकी वैल्यू कितनी है। यहाँ पर क्या कहा गया है, x 0 से 2 मीटर तक जाता है, तो x की वैल्यू बीच में 1 मीटर भी आएगी, 1.5 भी आएगी। तो इस टाइप से जो है चेंज हो रही है, x की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। तो x क्या हमारे पास वेरिएबल है। तो फोर्स जो हमारा गिवन है 10 + 0.50 x, इसके अंदर जो x है ये क्या है, वेरिएबल है। मीन्स हमारा जो फोर्स है वो क्या है, एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर फोर्स कितना दिया हुआ है हमारे पास, 10 + 0.50 x, ये हमारे पास फोर्स गिवन है। x डायरेक्शन में लग रहा है, x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या है, न्यूटन में है, ये न्यूटन में है। x ये क्या है, मीटर में है। ओके, नाउ हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन, कि इसकी वजह से वर्क डन कितना हो रहा है जब जो हमारी बॉडी है वो x 0 से 2 मीटर तक जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 मीटर तक जाती है हमारी बॉडी। तो वर्क डन फाइंड आउट करना है हमें। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, अब जो फोर्स है वो क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल में हमने क्या देखा, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं हम। तो यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे वर्क डन के लिए। तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ x कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से x इज इक्वल टू 2 तक जा रहा है। ओके, तो फोर्स जो भी गिवन है वो लिख देंगे यहाँ पे, 10 + 0.5, 0 है तो 0, अगर पॉइंट के बाद 0 है यहाँ पे तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो हमने यहाँ पर 0.5 लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लिख दिया। यहाँ पे x है, ये हमारा फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, dx ले लेते हैं, चेंज हो रहा है तो x इज इक्वल टू 0 से 2 तक जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। तो एक पॉइंट पर अब एकदम से 0 से 2 पर तो नहीं पहुंच गया वो, तो dx लेंगे हम, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। fx है वो वेरिएबल है। तो यहाँ से अब इसको हम सोल्व करेंगे तब हमें वर्क डन मिलेगा। अब आपको पहले हमें इंटीग्रेशन को सोल्व करना सिखाना पड़ेगा। चलो यही बताती हूँ मैं आपको कैसे सोल्व करते हैं, मैं भी आपको यहाँ से समझ आ जाए, वरना अलग से आपको बताऊँगी कि कैसे इंटीग्रेशन को सोल्व किया जाता है। जैसे ये है, इसको सोल्व करेंगे हम। इंटीग्रेशन में क्या रहता है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी पावर को हम एक बढ़ा देते हैं और उसको फिर उस जितनी पावर मिली है हमें बढ़ाने के बाद उससे डिवाइड करते हैं। जैसे 10 है, 10 के साथ x नहीं है, इट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 10 है, इसके पास x नहीं है, अगर हम x लगाएं तो x की पावर, इट मीन्स यहाँ पर क्या है, 0 है। x इसके साथ नहीं लगा हुआ है, मीन्स x की वैल्यू 0 लिख सकते हैं हम। यहाँ पे x की वैल्यू यानी कोई भी टर्म है उसकी वैल्यू अगर 0 रहती है तो उसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 हमने पुट कर दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
अगर जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको किस तरह से करेंगे, 10x, ये जो 0 है यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो +1 हो जाएगा तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर जो भी वैल्यू आई है हमारी, बाद में 1 आई है तो 1 से कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 10x। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 10x, यानी 10 की वजह से ये मिल गया हमें। अब इसको देखेंगे, 0.5x है, इसमें x है, x की पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं, मीन्स 1 है, x 1 है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 0.5x, 1 वैल्यू 1 है तो 1 और ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी 2, और इसको डिवाइड करेंगे जो भी यहाँ पर है उससे, 2 से। ओके, तो इस टाइप से हम इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। अब देखिए हमारी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक जा रही है ना। तो इसको इस टाइप से लिख देंगे, 0 से 2। ओके, अब किस तरह से आगे इसको सोल्व करेंगे, देखिए अब देखिए यहाँ से पहले हम ये 2 पुट करेंगे, इस यहाँ पर जो जहाँ भी x दिख रहा है उसमें 2 पुट करेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर 0 पुट करेंगे। पहले पूरे में 2 पुट करेंगे, जैसे 10 इंटू 2 प्लस 0.5 इंटू एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है ना, बाय में 2 है, ये आ गया, ये आ गया। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, 0 पुट करेंगे, 10 इंटू 0 प्लस 0.5, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 10 टू जा 20 प्लस 2 टू जा 4, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ से कितना मिलेगा हमें, 10 इंटू 0 0, 0.5 इंटू 0 0, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये ऐड करेंगे तो 21 जूल, यहाँ से हमारा जो वर्क डन आ जाएगा वो 21 जूल आ जाएगा। ओके, गॉट इट। दिस वाज ऑल अबाउट द वर्क डन इन वेरिएबल फोर्स। इंटीग्रेशन को हम आगे सोल्व करके बताएंगे आपको एक सेपरेट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। इफ़ आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. I will prepare an separate video and I will clear your doubt. Thank you for watching my video. Hope have a nice day. Thank you.